हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको आरएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री का, इतिहास का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर इस चैप्टर का आप तैयारी अच्छा से कर लेते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप 15 मार्क ला सकते हैं सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ के। तो दोस्तों देखिए, आप मेरे साथ जुड़िए और जो चैप्टर 4 का है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, और समझिए इसको गौर से। एक एक का ऑब्जेक्टिव आपसे बनने वाला है, एक भी इससे बाहर जाने वाला नहीं है। आप दोस्तों बस इतना तैयारी कर लीजिए और एक भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में इस चैप्टर से बाहर जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है इसमें, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कौन किया था? तो करजन जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो बंगाल का विभाजन दोस्तों किसने किया था? करजन ने। और क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, यानी बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। निरस्त का अर्थ पूछे तो रद्द, तो रद्द हो गया था 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल हैं वो थे वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में 10 मई को, और ये कहाँ? मेरठ में। और मेरठ पड़ता है कहाँ दोस्तों? यूपी में। हमने पॉइंट बना के लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं कि मेरठ में हुआ था, जो मेरठ पड़ता है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों सिपाही विद्रोह जो है कहीं ना कहीं भारतीय और ब्रिटिश के सेना के बीच हुआ था। इसमें मुख्य रूप से जो कारतूस हैं, कारतूस जो कि सुग्गर के चमड़े से बने होते थे, उसमें गोली रखा जाता था, जिससे जो भारत का सेना है उनको लेने से इनकार कर देते थे, और मुख्य रूप से इसी के चलते ये सिपाही विद्रोह हुआ था। अगला बात है दोस्तों, सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसका मुख्य केंद्र कौन कौन था, यानी सिपाही विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था मेन रूप से। तो पहला हुआ था नखलऊ में। नखलऊ में यहाँ का जो था यहाँ से लड़ रहे थे बेगम हजरत महल। उसके बाद कानपुर भी था इसका विद्रोह का केंद्र, कानपुर से लड़ रहे थे नाना साहब। उसके बाद झांसी से लड़ रहे थे लक्ष्मीबाई, जो कि मात्र 22 वर्ष की थी। इनका जो पुत्र था दत्तक, उसको इनके जब पति के मृत्यु हो गए तो गद्दी पर नहीं बैठने दिए, जिसके चलते ये लड़ाई यहाँ से लड़ी थी। अगला बात है दोस्तों ग्वालियर से भी थे लक्ष्मीबाई थे। दोस्तों अगला जो विद्रोह के केंद्र थे वो तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो थे क्या? बिहार से। तो बिहार से हमारे श्रीमान जी लड़ रहे थे, कौन? कुंवर सिंह जी, जो कि बिहार के जगदीशपुर से थे, बिहार के एक शाही घराने से थे। बिहार के जगदीशपुर से कौन थे? तो कुंवर सिंह जी थे। और दिल्ली से भी इसका मुख्य केंद्र था, दिल्ली से लड़ रहे थे कौन? बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों हम इनके बारे में शॉर्ट में समझा दिए कि सिपाही विद्रोह क्या था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। तो दोस्तों गदर पार्टी का जो स्थापना है लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। अगर दोस्तों आपको ऐसे एग्जाम में भरिया के पूछ लिया जाए कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों सेम आंसर है लाला हरदयाल के द्वारा और 1913 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों हमने एक बात पॉइंट बना के करवा दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें लगा, प्रथम भारतीय आईसीएस, इसका फुल फॉर्म दोस्तों आप गौर से एक बार समझ लिए, इंडियन सिविल सर्विस। प्रथम भारतीय आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस कौन थे? तो दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। जो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जो कवि हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनके बड़े भाई थे कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि प्रथम भारतीय इंडियन सिविल सर्विस थे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो दोस्तों इसमें आपको पूछा जाएगा कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें केसर ए के हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी। तो आप दोस्तों आंसर में टिक लगाएंगे गांधी जी। इसके बारे में बहुत सारे बात बताएंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। दोस्तों इसके बारे में हम और बताएंगे ऑब्जेक्टिव में आगे वाली पार्ट में।
कम से कम हम 4 पार्ट करेंगे इस वीडियो का, कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन लगवा देंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, सिर्फ आप इतना तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो हैं 9 जनवरी 1915 को आए थे। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो हम लोग क्या मनाए थे? प्रवासी दिवस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रवासी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो वही 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ था? यानी लागू किस पार्ट में हुआ? लागू होना। तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट हैं 1919 ईस्वी में लागू हुआ था और इसको गांधी जी क्या कहा था? काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। इसमें दोस्तों किसी भी भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा संदेह के आधार पर 2 वर्ष के लिए जेल में बंद कर दिए जाते थे। इसमें बिना दलील इसमें कोई नहीं काम सुनवाई होता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? यानी भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था इसका मेन कारण क्या था? तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों, अंग्रेजी शासन के विद्रोह, असंतोष, यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी शासन में जो चल रहा था उसमें असंतोष फैल गया था। अंग्रेज वाले मतलब कहीं हर जगह से दबा रखे थे, इसके चलते हम भारतीय ने क्या अपना लिए? राष्ट्रवाद शुरू कर दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में दिए थे महात्मा गांधी को क्या? गांधी जी की उपाधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। यानी बोलेगा कि महात्मा गांधी को देश का पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और अगला बात है दोस्तों, अगला पॉइंट दोस्तों हमने लिखा है 6 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके क्या किए थे? संबोधित किए थे। तो दोस्तों राष्ट्रपिता की बात की जाए या देश का पिता की बात की जाए तो दोनों कौन किसने कहे थे? श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। अगला दोस्तों है, महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिक्स का ज्ञान दिया था किसने? यही गोपाल कृष्ण गोखले ने। पॉलिटिक्स का ज्ञान इसके ही द्वारा दिए गए थे महात्मा गांधी जी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिए जाते हैं कि महात्मा गांधी जी के प्रथम गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी का जो प्रथम गुरु हैं बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो बुक है वो किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो दोस्तों 1919 से लेकर के 1939 तक महात्मा गांधी का इतना योगदान रहा कि इसे लोगों ने गांधी युग कह करके संबोधन किया, यानी इसे गांधी युग कहा गया। दोस्तों हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी के इतिहास को किसके नाम से जाना जाता है? तो वही मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे आगे और किसी बुक का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर सोल्यूशन देंगे। एक दिन देर सही लेकिन ज़रूर देंगे। ओके गाइज।